हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए सरकाघाट। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें 9805007972 पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। स्टडी है किस चीज की? स्टडी है डिसीजन लेने की, कि हम किस तरह से डिसीजन लेंगे कि हमारे लिमिटेड सोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड हो सके। तो इकोनॉमिक्स तीन टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स तीन चीजों की स्टडी करती है। फर्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ स्केर्सिटी। स्टडी ऑफ स्केर्सिटी इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करती है कि हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? सप्लाई कम है। इकोनॉमिक्स डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस चीज की स्टडी करते हैं। सेकंड है हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज कि लोग किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं। थर्ड है डिसीजन मेकिंग मीन्स हम किस तरह से डिसीजन लेंगे कि किस तरह के गुड्स का उत्पादन होगा, कौन सी टेक्निक का यूज किया जाएगा जिससे मैक्सिमम उत्पादन हो सके। तो इकोनॉमिक्स तीन चीजों की स्टडी करती है। फर्स्ट है स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स की है। फर्स्ट टाइप है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड सेकंड पार्ट है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेकंड पार्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दो चीजों का ध्यान रखा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है और सेकंड है हाउ दे सॉल्व। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दो चीजों में फोकस करता है कि प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है इट डील with what are the problems and how they are solved। प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो क्या है? हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम तीन चीजों की स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज, सेकंड है व्हाट वाज एंड थर्ड है व्हाट विल बी। पॉजिटिव उन तीन चीजों की स्टडी करेगा, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, कि क्या है, क्या था और क्या हो सकता है। सेकंड पार्ट है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें पॉसिबिलिटी की जाती है जैसे क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट डील्स विथ what
टू बी, what ought to be क्या करता है, it deals with what ought to be or how the or how the economic problems solved। तो किस चीज पे फोकस करता है कि क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये तीन चीजों पे फोकस करता है। फर्स्ट है व्हाट ought to be, व्हाट ought to be, सेकंड है व्हाट हैपन, एंड थर्ड पार्ट है व्हाट शुड हैपन, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर facilities to all citizens। गवर्नमेंट को सभी सिटीजन को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, पर इसमें कितना एक्सपेंडिचर पे खर्चा आएगा उसके बारे में नहीं बोला जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पार्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो वर्ड मैक्रो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, विच मीन्स इसका क्या मतलब है, लार्ज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब क्या है, लार्ज। इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद ब्रॉड इकोनॉमिक। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक which deals with broad economic aggregated which deal with broad aggregates economic aggregates of economy as a whole। जो सारी इकोनॉमी को होल में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करता है। फॉर यदि इसका मतलब है कि यदि किसी कंट्री की इकोनॉमी वीक है तो उसका किसी कंट्री के किसी पार्ट
सारी कंट्री की इकोनॉमी में हो रही प्रॉब्लम को स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है होल इकोनॉमी स्टडी करता है। सेकंड है इसका जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करता है, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करता है। एंड थर्ड पार्ट है इसका एग्रीगेटेड डिमांड की स्टडी करता है। एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करता है, वो एग्रीगेट डिमांड को क्या बोलते हैं, एडी। एंड फोर्थ पार्ट है इसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, सारी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो आगे हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड पार्ट में क्या है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड पार्ट है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है, ठीक है। डील विद इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इट डील विद इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, it deal with individual decision making units such as firm or a household। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल स्टडी करता है किसी यूनिट की या किसी हाउस होल्ड की। इसमें डिसीजन जो है छोटे लेवल पर लिए जाते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी सप्लाई करनी है, ये सब माइक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, सेक्टर को छोटे छोटे लेवल पर डिवाइड करके इसकी स्टडी करता है। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी की जाती है, फर्स्ट है इंडिविजुअल मार्केट, किसकी स्टडी करता है, माइक्रोइकोनॉमिक इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल लेबर मार्केट। सेकंड है इंडिविजुअल लेबर मार्केट। एंड थर्ड पार्ट है इसका इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। एंड फोर्थ पार्ट है इसका सप्लाई ऑफ गुड्स। फोर्थ क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, इट डील विद द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज फर्म और हाउस होल्ड। जो क्या करता है, छोटे छोटे लेवल पर डिवाइड करके किसी फर्म की या किसी हाउस होल्ड की स्टडी करता है, ठीक है। इसमें किन चीजों की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी की जाती है, लेबर मार्केट की स्टडी की जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है उस चीज की स्टडी की जाती है, सप्लाई ऑफ गुड्स की स्टडी की जाती है, ये सप्लाई कम है ज्यादा है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो इकोनॉमिक्स को बेसिकली दो पार्ट्स में
डिवाइड किए गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।